लेकिन चूंकि ये बिजली मध्य प्रदेश को मिलने वाली है, इसलिए दिल्ली में बैठी हुई सल्तनत वो गेट लगाने की परमिशन नहीं दे रही है। मैं पूछना चाहता हूं दिल्ली की सल्तनत को, क्या मध्य प्रदेश की जनता ने आपको चुनाव में हरा दिया? इसकी सजा आप मध्य प्रदेश की जनता को दे रहे हो? अरे दिल्ली की सल्तनत में ताकत हो तो लड़ना है तो हम नेताओं से लड़े, हम कार्यकर्ताओं से लड़े, मध्य प्रदेश की जनता को दुखी न करें, उनके अधिकारों को छीन न ले। ग्रामीण सड़क का काम मध्य प्रदेश में हो नहीं रहा है, क्यों? दिल्ली की सरकार कांग्रेसी राज्यों को जितने पैसे देती है उससे आधे पैसे भी भाजपा शासित राज्यों को देने को तैयार नहीं है। क्यों? अगर सड़कें कोई अच्छी बन गई तो वाहवाही शिवराज जी की हो जाएगी, और इस डर से मध्य प्रदेश की जनता को पीड़ित करने का काम ये दिल्ली की कांग्रेस के नेता कर रहे हैं, कांग्रेस की सरकार कर रही है। गरीबों को इंदिरा आवास, क्या मध्य प्रदेश के गरीबों को आवास मिलना चाहिए? जरा मुझे पूरी ताकत से जवाब दो, क्या मध्य प्रदेश के गरीबों को आवास मिलना चाहिए? गरीब से गरीब को भी घर मिलना चाहिए। दिल्ली सरकार केरल के तो गरीबों को पैसा देने को तैयार है क्योंकि वहां कांग्रेस की सरकार है। मध्य प्रदेश की सरकार को पैसे देने को तैयार नहीं क्योंकि वो शिवराज जी की सरकार है, भाजपा की सरकार है। मैं दिल्ली के शहंशाहों को पूछना चाहता हूं, अरे सरकार भाजपा की है लेकिन ये नागरिक तो हिंदुस्तान के हैं, ये गरीब भारत मां के बेटे हैं, उनको दुखी क्यों कर रहे हो? लेकिन भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी सिवाय राजनीति कुछ नहीं सोच सकती। भाइयों बहनों, आप लोग चुनाव की तैयारी कर रहे हो ना? चुनाव की तैयारी कर रहे हो ना? जोरों से कर रहे हो ना? लेकिन आप मेरी एक बात लिख रखिए, इस बार मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, दिल्ली में और आने वाले लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवार खड़े रखने वाली नहीं है। अगला चुनाव कांग्रेस नहीं लड़ेगी, अगला चुनाव सीबीआई लड़ने वाली है, सीबीआई। कांग्रेस में भाजपा से भिड़ने का दम नहीं रहा दोस्तों। उन्होंने सीबीआई को मैदान में उतारा है और कांग्रेस के नेता कान खोल करके सुन ले, आपातकाल के दमन चक्र को याद कर ले। आपातकाल के दमन चक्र को इस देश की जनता ने चुन चुन करके हिसाब चुकते किया था। अगर आप और आपकी सीबीआई हिंदुस्तान के निर्दोषों पर जुल्म करने के लिए काम आने वाली है तो कांग्रेस के तख्त पर बैठे हुए शहंशाह लिख करके रखे, हिंदुस्तान आपको माफ नहीं करेगा। चुन चुन करके दो, आपका हिसाब चुकता करेगा। भाइयों बहनों, अभी शिवराज जी घोटालों का एबीसीडी सुना रहे थे, ए टू जेड कैसे कैसे घोटाले हुए उसका नाम गिना रहे थे। लेकिन अगर आंकड़ों में ये कितने पैसे होते हैं, ये कितने रुपये हड़प कर दिए गए हैं, ये अगर हम भोपाल से लिखना शुरू करें, अगर हम भोपाल में एक लिखे और फिर जीरो करते 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 आगे बढ़े
तो दिल्ली जनपद तक आखिरी जीरो पहुंचेगा। इतने अरबों खरबों रुपयों को, इतने अरबों खरबों रुपयों का माल खा गए हैं देश का। भाइयों बहनों, चुनाव पहले भी आए, जय पराजय पहले भी हुए, लेकिन मेरे कार्यकर्ता भाइयों बहनों, इस चुनाव में आपको तय करना है। आप तो गरीबी में पैदा हुए होंगे, आपको तो शिक्षा पाने में कठिनाई आई होगी, आपको बीमारी में दवाई प्राप्त करना कठिन हुआ होगा, लेकिन क्या आप अपने संतानों को गरीबी में रहने के लिए मजबूर करना चाहते हो? क्या आप अपने बच्चों को अशिक्षित रहने के लिए मजबूर करना चाहते हो? क्या आप अपने बच्चों को बीमारी में दवाई न मिले ऐसा चाहते हो? क्या आप चाहते हो कि गरीब को घर न मिले? अगर आप ये नहीं चाहते हो तो चुनाव में मतदान इन सारी कठिनाइयों से मुक्ति के लिए मतदान करना होगा, आपकी भलाई के लिए मतदान करना होगा। भाइयों बहनों, आज जितने सर्वे आते हैं सारे सर्वे भाजपा के पक्ष में आते हैं। आज जितने सर्वे आते हैं, शिवराज जी की वाहवाही हो रही है, रमन सिंह जी की वाहवाही हो रही है, वसुंधरा जी की वाहवाही हो रही है, हमारे एक एक राज्य के नेताओं की वाहवाही हो रही है। चारों तरफ भाजपा का जयकारा चल रहा है। सब लोग कहते हैं इस बार तो भाजपा की आंधी है।